आपके शरीर में जितने भी अंग हैं वह सभी सांस लेते हैं और आपके शरीर का हर अंग आपको ध्यान की गहराई तक पहुंचाने में आपकी सहायता करता है। आप यह सब जानकर हैरान हो जाओगे कि आपका दिल और आपके कान, आपकी नाभि और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी आपको ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन जब तक आप अपने शरीर के रहस्य को नहीं जानोगे तब तक आप ध्यान में प्रवेश कैसे कर पाओगे? क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें भी सांस लेती हैं, आपके कान भी सांस लेते हैं, लेकिन आपको केवल अपनी नाक से आने वाला सांस महसूस होता है। अगर ध्यान में सबसे सरल रूप से जाना चाहते हो तो आपको अपने शरीर का सहारा लेने की आवश्यकता है और आपको अपने शरीर का तालमेल 5 तत्व से जोड़कर रखना होगा। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। यह 5 तत्व जब आपके शरीर के साथ जुड़ने लगते हैं तो आप ध्यान की गहराई में बड़ी सरलता से पहुंच जाते हो और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो यह 5 तत्व आपके शरीर पर बहुत भारी प्रभाव डालते हैं। आपका रिश्ता इस पर्यावरण से जुड़ना शुरू हो जाता है। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पर्यावरण से निकली हुई ऊर्जा आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान करना है तो अपने आप को साधारण बनाना जरूरी है। यानी आप साधारण वस्त्र धारण कीजिए। आप जितना ज्यादा मौन रहने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा ध्यान की गहराई में पहुंच पाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर हर वीडियो बनाता हूं और आज आपको ऐसी सरल विधि ध्यान में जाने की बताने आया हूं कि जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह ध्यान विधि जब भी आप प्रयोग करेंगे तो 24 घंटे के अंदर ध्यान के रिजल्ट आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे। यह ध्यान विधि आपको 4 चरण अनुसार पूरा करनी है। पहला चरण इस प्रकार है कि जिसमें आप अपने शरीर को इस ब्रह्मांड से जोड़ने की कोशिश करोगे। आपको इस ब्रह्मांड से जुड़ना होगा, तभी आपका मन शांत होता है और तभी आपके विचार शांत होते हैं। यह ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करता है कि आप ध्यान की गहराई में जाकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और भी गहराई तक पहचान सको। आप ध्यान में तभी जा सकते हो जब आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए। लेकिन कुछ व्यक्ति समझते हैं कि जब मैं ध्यान करूंगा तो मेरा मन तुरंत विचारों से दूर चला जाएगा, यानी मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हो तो आपको बहुत ज्यादा विचार कुछ दिन तक आते रहते हैं और आप जितना ज्यादा इन विचारों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो उतने ही ज्यादा विचार आपके मन में भरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में उतावलापन आ जाता है और यह उतावलापन आपको ध्यान से उठने के लिए मजबूर कर देता है और आप ध्यान नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपको मन शांत और विचारों से दूर रहने का सबसे सरल रास्ता ध्यान के पहले चरण में बताने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या आप कभी पहाड़ी रास्तों पर गए हैं? यानी जिस स्थान पर बहुत हरी भरी पहाड़ियां हो और आप जब वहां पर घूमने जाते हो तो आपका मन उन हरी भरी पहाड़ियों को देखकर और उस स्थान पर जाकर बड़ा आनंदित हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय अपनी आंखें बंद करने के बाद यहीं पर बैठ जाऊं। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। वहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पहाड़ी स्थान होते हैं वहां पर 5 तत्व आपस में मिल जाते हैं और उन 5 तत्वों के बीच आपका शरीर होता है। उस एरिया में अग्नि भी मौजूद होती है, पानी भी मौजूद होता है और धरती भी मौजूद होती है और आप समतल धरती से काफी अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जिसकी वजह से आकाश तत्व भी वहां पर मौजूद होता है और वायु तत्व भी वहां का बड़ा ही साफ सुथरा होता है। और इसीलिए ये 5 तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका मन
शांत हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। तो आपको अपने मन को शांत करने के लिए ये 5 तत्व जो आपके शरीर के भीतर छुपे हुए हैं, जिन्हें आप केवल ध्यान करने के द्वारा ही महसूस कर सकते हो। आप जब भी ध्यान करते हो तो इन्हीं 5 तत्वों का ध्यान लगाओ, जिसमें आपको अपना ध्यान हरी भरी पहाड़ियों में खुद से ले जाना है। मीठी मीठी अग्नि को अपने ध्यान में देखना है। बहता पानी के झरने को अपने ध्यान में देखने की कोशिश करनी है। आपको एक नीला आकाश अपने आप दिखाई दे जाएगा, और जब यह नीला आकाश आपको ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाए तो इस समय पर समझ जाना कि आपका मन अब शांत होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यह नीला आकाश या फिर प्रकाश आपकी जीवात्मा का प्रतीक है। तो जब तक आपका मन ध्यान में शांत न हो जाए तो आपको 5 से 7 दिन इसी पहले चरण का अभ्यास करना है। उसके बाद आपको दूसरे चरण पर आ जाना है। दूसरे चरण में आपको ध्यान साधना तो करते ही रहना है, लेकिन आपको मौन शक्ति का इस्तेमाल भी साथ साथ करना है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए यानी आपको बहुत कम बातचीत करनी है। दिन भर में जब भी आपको आवश्यकता पड़े तब ही आप बातचीत करें, अन्यथा व्यर्थ में बोलकर अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि अब ध्यान में आपकी वह अवस्था आएगी जिसमें आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इसी चरण में आपको ध्यान के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ऊर्जा की कमी आपके शरीर में रहेगी तो आपका ध्यान गहराइयों में नहीं जा पाएगा और न ही आपको ध्यान के अनुभव आ पाएंगे। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय कोशिश रखनी है कि आप कम बातचीत करें, और अगर आप मौन शक्ति धारण कर लेते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। ध्यान में आप घंटों भर बैठने के बाद भी थकावट महसूस नहीं करेंगे, और जितना ज्यादा आप ध्यान करते हुए आसन पर बैठे रहेंगे उतना ही ज्यादा आप ध्यान की गहराइयों को महसूस कर पाओगे, यानी उतना ही ज्यादा स्थिरता आपके शरीर में आ पाएगी। और ध्यान में एकाग्रता और स्थिरता का बढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ेगी तब तक आप ध्यान में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए मौन रहने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको ध्यान करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिल सके। जब आप लोग ध्यान भी करोगे और मौन शक्ति का प्रयोग भी करोगे तो उसके बाद आपको तीसरे चरण पर आ जाना है। तीसरा चरण आपको अपनी सांसों के द्वारा पूरा करना है। आपको ढीले वस्त्र धारण करने के बाद ध्यान करने के लिए बैठ जाना है और लंबी और गहरी सांसों का प्रयोग करना है। ध्यान में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और अपना पूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर लगा दीजिए कि कैसे यह सांस आपके शरीर के भीतर आपकी नाक के द्वारा होती हुई जा रही है, और फिर उस सांस को 2 सेकंड अपनी नाभि पर रोकने के बाद उसे महसूस कीजिए और वापस नाक के द्वारा उस सांस को बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से आपको सांसों का प्रयोग करना है। जैसे जैसे शरीर के भीतर सांस अंदर की ओर जा रहा है तो आपको अपना ध्यान भी अपने सांसों के साथ साथ अपने शरीर के भीतर ले जाने की कोशिश करनी है, और फिर ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में एक भारी ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू होंगे वैसे वैसे आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू हो जाएगा। बीच में काफी बार आपका मन अपनी सांसों से भटक सकता है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आना है। ऐसा आपके साथ 2 से 3 दिन हो सकता है कि जब आप अपनी सांसों पर ध्यान करेंगे और कुछ समय के बाद आपका ध्यान भटक जाएगा, लेकिन जब आप 4 से 5 दिन इस चरण पर लगाते हैं तो आपका ध्यान गहराई की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके विचार बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। आप एक अच्छे
और गहरे ध्यान का अनुभव इसी चरण में प्राप्त करेंगे। आपका ध्यान कब आपकी आज्ञा चक्र की तरफ चला जाएगा, इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब यह ध्यान आपकी आज्ञा चक्र की ओर जाने लगे, तब आपको अपने चौथे चरण का इस्तेमाल करना है। चौथे चरण में जाने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले 3 चरण आपको बताए हैं, यह तीनों ही आपको रोजाना एक साथ करने हैं और उसके बाद अपने ध्यान में आपको चौथे चरण का प्रयोग करना है। चौथा चरण आपको अपने ध्यान में खो जाने का हो सकता है। खो जाने का मतलब है कि आप इस चरण को करते करते कब ध्यान में चले जाएंगे, इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह चरण आपको इस संसार से, इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से संपर्क आपका कुछ समय के लिए तोड़ देता है। इसमें आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए मन ही मन यह भावना रखनी है कि मैं अपने शरीर से बाहर की ओर जा रहा हूँ, मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। ऐसा बोलते हुए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। किसी भी तरह का कोई विचार अपने मन में आपको लेकर नहीं आना है। ना ही आपको अपनी सांसों का ध्यान करना है और ना ही आपको आपके सामने जो भी ध्यान में आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है। केवल आपको अपने ध्यान के दौरान अपने शरीर से अलग होने का अनुभव खुद से ही महसूस करना है। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर होना शुरू हो जाए तो आपको केवल बैठे रहना है। आपको यह विचार नहीं करना है कि कहीं मैं ध्यान करते हुए सो गया तो पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। इस प्रकार का कोई भी विचार आपके मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस स्टेज पर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में आपको कभी नींद नहीं आती है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं नींद में चला गया था और अब मैं उठ चुका हूँ, तो जो 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट जो भी आप उस नींद में रहे थे, शायद वही आपका ध्यान हो, क्योंकि उस स्थिति में आप बिल्कुल निर्विचार हो चुके थे। आपको नहीं पता कि आप ध्यान में थे या नींद में थे। हालांकि अगर आप नींद में होते तो आपको बहुत सा आलस आ जाता, लेकिन अगर आप जैसे पहले बैठे हुए थे ध्यान में, अभी वैसे के वैसे ही बैठे हो, तो यह ध्यान है। हम इस चैनल पर सांसों के द्वारा ध्यान करने की विधि पहले भी डाल चुके हैं और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमारे साथियों को प्राप्त हुए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।